गौरव, बंटी नंदन सिंह, कन्हैया प्रसाद, देव कुंदन, ऐसे टीम बनती गई दोस्त। आज 7000 माइल से भी ज्यादा माइल कंप्लीट करके सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, मैनू हाथ कर दे सोनिया। तो दिस इज द टाइम यू हैव टू टेक द डिसीजन। आपको फैसला लेना है कि लड़की को गुलाब देना है या पूरी जिंदगी। हर दुनिया का हर कोने में जाओ तो लोग आपको गुलाब दें। कोई एक चीज को आपको आज मिस करना होगा, आपको आज फैसला लेना होगा। बहुत सारे जिस उम्र में आप गुजर रहे हैं, हर बंदा हाथ में गुलाब लेके घूम रहा है, हर बंदी हाथ में गुलाब लेके घूम रही है। को मनपसंद मिल जाए तो उसको दे दूं, बंदा लेके घूम रहा है बस आजा मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भी ये कमला घड़ी घड़ी हैं। पर दोस्त मैं आपको बता दूं, दिस इज द टाइम यू हैव टू टेक द डिसीजन। आपको फैसला लेना होगा। अगर आज आपने उस गुलाब को नहीं ठुकराया तो ये जिंदगी दर दर ठोकरें मारेंगी, लेकिन आज अगर आपने उस गुलाब को ठुकरा दिया, इस गुलाब को पाने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया के जिस भी कोने में जाओगे गुलाब ही गुलाब पाओगे। आज दोस्त मुझे टाइम नहीं मिला पहले कभी भी गुलाब देने का। मुझे कभी पहले टाइम नहीं मिला गुलाब देने का। स्मार्ट तो हम इतने थे कि लड़कियां हमारे को भी खून से लेटर लिखा करती थी। हम पहले से स्मार्ट हैं। आज लड़के लड़की को व्हाट्सएप करते हैं फिल्म देखने चले, हमारे को लड़कियां ऑफर करती थी फिल्म देखने चले। लेकिन दोस्त वो फैसले नहीं लिए, उनको ठुकराया है, तभी तो ये मंजर पाया। मैं आज हर वीक मैडम को गुलाब देता हूँ। कई बार तो वीक में 2 बार 3 बार हो जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सपनों में आने वाले तेरा शुक्रिया, सपनों में आने वाले तेरा शुक्रिया, दिल को बहलाने वाले तेरा शुक्रिया। कौन करता है जमाने में इतनी मोहब्बत किसी से, मुझे ड्यू सॉफ्ट में लाने वाले तेरा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्त टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं चाहूंगा कि मैडम चंद शब्दों में अपने कि हमने कैसे कैसे इस सिस्टम में यात्रा की और ऐसे यहाँ तक कैसे पहुंचे, शॉर्टकट में बताएं, फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है, सुनना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सर्दी में भी गर्मी का एहसास है ना? आपको पता जब सर्दी में गर्मी लगती है तो क्या होता है? पता नहीं? पता? सच्ची? पैसों की बरसात होती है। पैसों की नोटों की गड्डी गिनी है किसी ने ऐसे ऐसे करके? गिनी है? उंगली गर्म होती है ना? कितनी गर्मी होती है उसमें। तो सोचो अगर गिनने में इतनी गर्मी होती है, जब वो हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे अंदर कितनी गर्मी आएगी। पैसों का सबकी लाइफ में बहुत महत्व होता है। अब मेरा नाम जानते हैं? बताऊं? बताने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना? सर ने तो बता ही दिया इतना कुछ। मेरा नाम मिसेज अंजू धीमान है। बाय प्रोफेशन आप सब जानते हैं, ड्यू सॉफ्टीन तो हुई, हाउस वाइफ भी हूँ, 2 बच्चों की मम्मी हूँ, एक हस्बैंड की वाइफ हूँ। सास ससुर भी है मेरे, उनकी बहू मैं।
एक देवर भी है, आप सब जानते होंगे, टीएस धीमान को। और उससे भी बड़ा एक नाम है मेरा, जो आप सब लोगों ने दिया है, गुरु माँ का। थैंक यू वेरी मच। इस नाम को पाने के लिए 19 साल लगे। माँ बाप तो जब हम पैदा होते हैं तभी से नाम एक रख देते हैं। यस, पर वो एक सीमित दायरे तक रहता है। माँ बाप जानते हैं, आस पड़ोस वाले जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं कि इसका ये नाम है, आगे ससुराल वाले, घर वाले जानते हैं। एक दायरा रहता है उस नाम का। पर जो नाम आज मुझे मिला है ना, उसका कोई दायरा नहीं, असीमित दायरा है। और वो असीमित दायरा मुझे दिया है ड्यू सॉफ्ट ने। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट मेरी लाइफ का एक दूसरा पार्ट समझ लो, कि एक लाइफ मेरी खत्म होने जा रही थी, ड्यू सॉफ्ट ने मुझे एक दूसरी जिंदगी दी है, जीने की वजह दी है। कि जब मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखाया गया था, तब मैं एक टीबी की मरीज थी, बचने की उम्मीद नहीं थी, मरने वाली रेखा के एकदम करीब थी। तब मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान हुआ था। तो ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखने के बाद जो मेरे अंदर जीने की इच्छा हुई थी, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर रही थी उस टाइम मरने ही वाली थी। मन भी बोलने लग गया था अंदर से कि मर जाऊंगी, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं जीने वाली हूँ, मेरी जिंदगी इतनी थी, ऐसे मन में सोच ही लिया था। कहते हैं ना कि आप जो सोचते हो वही होता है। होता है ना। तो मैंने अपने मन में ये सोच ही लिया था कि मैं जाने वाली हूँ अभी। बट कहीं ना कहीं अंदर से ऐसे लगता था कि बच्चा छोटा है यार, अगर मैं मर गई तो इसका क्या होगा। एक मेरी जिंदगी शुरू हुई है, अगर वो खत्म हो गई तो जो मेरे साथ जुड़े हुए उनका क्या होगा। सोचता, हर इंसान सोचता है। मैं बहुत रोती थी, कोने में बैठ बैठ के रोती थी, बच्चे को देख देख के रोती थी कि मुझे कुछ होगा तो इसका क्या होगा। पर बाय गॉड ग्रेस मैं ये सोचती हूँ, समझती हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कहीं ना कहीं बैठ के वो मेरी आवाज सुन रहा था। मेरे मन में हमेशा यही बात आती थी, क्योंकि सर जब गैरेज का काम करते थे तो सुबह चले जाते थे, रात को आते थे, उनके पास टाइम ही नहीं होता था कि वो मेरी केयर कर सके, जहाँ बच्चे का ध्यान रख सके। फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं थी, जो कमाते थे उससे घर का गुजारा चलता था। जितने पैसे थे उनके पास, जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया था सब मेरे ऊपर लगा दिया, खर्चा कर दिया, जीरो हो गए। और मन में वो भी टीस उठती थी कि जितना कमाया सब मेरे ऊपर ही डाल दिया। क्योंकि जब पैसे बीमारी की तरफ जाते हैं, जहाँ कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना, बहुत दुख होता है। वो हमारी मेहनत की कमाई ऐसे खराब होती नजर आती है हमें। तो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुछ ऐसा काम मिल जाए कि सर जो कमाते हैं वो तो एक गुजारा ही होता है ना, उनके पास टाइम है। एक तो डीजल में इतने इतने हाथ उनके सने रहते हैं, 24 घंटे काले पीले कपड़ों में रहते हैं। और लाइफ का रिस्क कितना था वहाँ पे, कितनी भारी भारी चीजें उठाते थे। एक बार तो इंजन रिपेयर करते करते उनके ऊपर गिर भी गया था। इंजन कितना भारी होता है गाड़ियों का। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभालते हुए उसको रखा, बच गए। मतलब अगर गिर गया होता तो कमर लेके बैठ जाते तो फिर क्या होता, कुछ काम नहीं कर पाते तो पैसे आते। तो मन में ऐसा रहता था कि कुछ ऐसा मिले। पर कुछ ऐसा मिलने के लिए, बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो भगवान ने मुझे टीबी की बीमारी दी। टीबी की बीमारी हमारी सक्सेस का एक बहुत बड़ा बहाना है। अगर मैं बीमार नहीं होती, मैं गुजरात से हिमाचल नहीं जाती अपना इलाज करवाने के लिए, मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान ही नहीं होता। ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखने के बाद मेरे अंदर जो जीने की इच्छा पैदा हुई, जो दवाई मुझे ठीक नहीं कर रही थी वही दवाई मुझे ठीक करने लग गई। तो मैं ड्यू सॉफ्ट को अपनी दूसरी जिंदगी मानती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे जीने की वजह मिली। सर ने बड़ी मेहनत से काम किया, मैंने जैसा जैसा उनको बोला ना वैसा वैसा ही किया। नहीं तो अक्सर पता क्या होता है, अगर वाइफ अपने हस्बैंड को कोई
किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कोई भी काम के बारे में समझाए जहाँ बताए तो अक्सर आदमी मानते नहीं है। ये सच्चाई है, नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ थी ना, मैंने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है, आदमी बाहर जाता है, उसको पता होता है बाहर की दुनिया कैसी है, इसके लिए वो मना करता है। उसको ऐसा लगता है कि घर बैठ के ऐसी बातें करेगी, ऐसा थोड़ी चलेगा। मार्केट में जो काम करेगा उसको पता चलेगा ना मार्केट में काम कैसे होता है। अक्सर ऐसा होता है। पर सर ने मेरी बात समझी, प्लान देखा और उसके ऊपर वर्क किया। कभी कभी अपने मन में सोचती हूँ कि अगर मेरी बात नहीं मानी होती तो हम वहीं होते जहां थे। यस, मैं तो मरी गई होती, सर की लाइफ में कोई और ही होता है। यस, पर भगवान, जब आप कुछ सोचते हैं ना, जो भी आप सोचते हैं अच्छा बुरा, कहीं ना कहीं बैठ के वो आपकी बात सुन रहा है। बोलते हैं अगर मन में है आस्था तो जरूर निकलेगा रास्ता। सही है ना? तो मन में आस्था थी और काम के प्रति हम लोगों ने अपने आप को समर्पित भी किया था। एक संकल्प लिया था, दृढ़ संकल्प किया था कि हम इसको करके दिखाएंगे। लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताने कसे हमारे ऊपर। हम लोग रेंट पे रहते थे गुजरात में, तो मकान मालिक हमें बड़ा दुखी करते थे। कभी पानी नहीं चढ़ाना ऊपर टंकी में, बोलते रहना कुछ ना कुछ, ये आवाज मत करो, बर्तन मत धो, हमें हमारी नींद खराब होती है, आवाज मत करो, धीरे चला करो। हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, तो मकान मालिक नीचे रहते थे। तो हम कुछ भी काम ऊपर से करते हैं तो आवाज तो नीचे आनी ही है। यहाँ तक कि वो हम मसाला कूटते हैं ना, वो भी कूटने नहीं देते थे कि नीचे ना बड़ी ठक ठक की आवाज आती है, मसाला मत कूटा करो। तो बिना कूटे मसाला बनेगा क्या? मिक्सर मशीन चलाने नहीं देते थे, बोलते थे आवाज बहुत आती है, मिक्सर मशीन मत चलाया करो। जहां तक कि दीवार पे घड़ी टांगने नहीं देते थे टाइम देखने के लिए, कि हमारी दीवार पे आप खिल्ली लगाओगे तो हमारी दीवार खराब हो जाएगी। बहुत ताने देते थे। फिर भी हमने अपने आप को कभी भी ऐसे नीचे नहीं समझा। हम हमेशा ये सोचते थे कोई बात नहीं, बोलने दो, एक दिन ऐसा आएगा हमारा खुद का अपना घर होगा। सर के पास कोई गाड़ी नहीं थी, पैदल चल चल के प्लान करते थे। आज तो बच्चे घर से गेट के बाहर निकलते हैं ना तो बोलते मम्मी पापा बाइक और स्कूटर चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, कहते हैं ना। स्कूल कॉलेज जाना होता तो बाइक चाहिए होती है ना, स्कूटर चाहिए होता है ना। पर सर ने बहुत पैदल चल चल के प्लान किया। हमारे घर से बड़ौदा सिटी 14-15 किलोमीटर पड़ता था हमें, तो घर से सिटी तक प्लान दिखाने जाते थे तो पैदल चल के जाते थे, पैदल ही चल के आते थे। कई बार रात को 2-2, 2:30 बजे घर पहुंचते थे। खाना भी टाइम से नहीं खाते थे। बहुत संघर्ष भरी लाइफ रही हमारी। आज तो सबको ऐसा लगता होगा ना कि इनका एक नाम है, एक ग्लैमर लुक है, वो ऐसे नहीं आया है। उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत मेहनत की है। कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज पे ऊपर विश्वास करते हो ना, तो अपने विश्वास को, दृढ़ विश्वास